पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 11th का सिलेबस। 11th के सिलेबस में पहला जो उसका चैप्टर था, लेसन था, वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस लेसन में आप लोग केमिस्ट्री से संबंधित सभी बेसिक को सीखेंगे। उसी के तहत आज हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण। आज हम लोग पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक वर्गीकरण को इस अध्याय में सीखेंगे। तो चलिए, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अध्ययन की सुविधा के लिए ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मांड इक्वल टू यूनिवर्स इक्वल टू रेडिएशन प्लस मैटर। रेडिएशन हो गया विकिरण और मैटर हो गया पदार्थ। यानी कि ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। पहला रेडिएशन और दूसरा मैटर। क्लियर हो गया? अब आइए विकिरण। ठीक है, तो सुविधा के लिए हमारा दो भाग है, विकिरण और पदार्थ। तो विकिरण को देखते हैं। यह द्रव्यमान एवं आयतन विहीन होता है, यानी जिसमें आयतन और द्रव्यमान ना हो उसे विकिरण कहा जाता है। जैसे प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। इसमें ना तो आयतन होता है ना ही द्रव्यमान होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि 1 किलो हमारे यहाँ प्रकाश आया या 2 किलो प्रकाश आया, ऐसा नहीं होता है। या आयतन में भी आप 5 लीटर 10 लीटर प्रकाश या ऊर्जा या उष्मा, इन चीजों को नहीं सुने होंगे। ये विकिरण है। क्लियर हो गया? यानी कि विकिरण वह होता है जिसमें आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है। इसका उदाहरण है प्रकाश, ऊर्जा और उष्मा। अब बारी आती है पदार्थ की। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस पदार्थ है, यानी हम और आप भी पदार्थ हैं। आइए, ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जो स्थान छेके, जो अवरोध उत्पन्न करे, वह सब पदार्थ है। चलिए, जैसे हवा, जल, कलम, किताब, ये सभी। अब यहां प्रश्न उठता है, क्या हवा पदार्थ है? बिल्कुल हवा पदार्थ है। अगर हम एक खाली बैलून ले लेंगे और उसमें हवा भर देंगे तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। ठीक है, इसी प्रकार ये अवरोध भी उत्पन्न करती है। अगर एक फुटबॉल में हवा जब भर दिया जाता है तब आप देखते हैं कि वो दूर तक जाता है, उससे चोट भी लगती है। इसका मतलब ये पदार्थ है। जल, कलम, किताब, कुर्सी, जो चीजें आप देखते हैं वो सभी चीजें क्या है? पदार्थ है। अब आइए, भौतिक एवं रासायनिक वर्गीकरण के तहत पदार्थ को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। जो वर्गीकृत किया गया है वो ये इस प्रकार है। पदार्थ है, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का हमारा इंग्लिश मीनिंग होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, PHYSICAL, फिजिकल क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन। और रासायनिक वर्गीकरण का होता है केमिकल, CHEMICAL, केमिकल क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण में जो
बटा है ये तीन भागों में भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण तीन भागों में बटा है। पहला ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आइए, एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, उसके बारे में यहां चर्चा नहीं है। आइए, रासायनिक वर्गीकरण में रासायनिक वर्गीकरण दो भागों में बटा है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का हुआ प्योर मैटर और अशुद्ध पदार्थ का हो गया इम्प्योर मैटर। ठीक है। अब आइए, शुद्ध पदार्थ जो है वो हमारा दो भागों में बटा है, तत्व और यौगिक। तत्व का होता है इंग्लिश एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, और यौगिक का होता है कंपाउंड, COMPOUND कंपाउंड। फिर तत्व जो है वो तीन भाग में बटा है, धातु मेटल METAL, और उसके बाद उपधातु मेटेलॉइड METALLOID मेटेलॉइड, और तीसरा अधातु नॉन मेटल NONMETAL नॉन मेटल। अच्छा, यौगिक जो है वो दो भागों में बटा है, एक कार्बनिक यौगिक और ये अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ओनली ऑर्गेनिक कह देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, और अकार्बनिक यौगिक का होता है इनऑर्गेनिक। क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं अशुद्ध पदार्थ को, इम्प्योर मैटर को। तो ये मिश्रण में बटा है, और मिश्रण दो भागों में बटा है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग का होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस HOMOGENEOUS होमोजीनियस, और विषमांग का होता है हेट्रोजीनियस HETEROGENEOUS। क्लियर हो गया। तो हम एक बार फटाक से रिकॉल कर लेते हैं। आइए, पदार्थ दो भागों में बटा है, पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। पुनः भौतिक वर्गीकरण तीन भागों में बटा है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण दो भागों में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है वो हमारा दो भागों में बटा है, तत्व और यौगिक। तत्व हमारा तीन भाग में बटा है, धातु, उपधातु और अधातु। यौगिक हमारा दो भाग में बटा है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और इधर मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण में, मिश्रण दो भागों में बटा है, समांग और विषमांग मिश्रण। चलिए, अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं। हमने देखा कि पदार्थ का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में हुआ, पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हमारा तीन भागों में हुआ था, पहला ठोस, द्रव और गैस। अभी हम लोग ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा को समझेंगे। सबसे ऊपर हमने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, सम इंपोर्टेंट डिफिनेशन। क्लियर हुआ। अब आइए, पहला है हमारा सॉलिड, ठोस। ठोस, ठोस आप लोग देखते हैं चीनी, नमक, हीरा, कॉपी, कलम, ये सब ठोस के उदाहरण हैं। अब चलिए परिभाषा बताते हैं। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। ठोस के कणों के अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है एवं कणों के बीच अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होती है, वह ठोस है। क्लियर हो गया। उदाहरण मैंने पहले बता दिया था, चीनी, नमक, लकड़ी, किताब इत्यादि। दूसरा है द्रव, लिक्विड। वैसे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। इसमें कणों के अंतराण्विक आकर्षण बल
ठोस की तुलना में कमजोर होता है तथा कणों के बीच अंतराण्विक दूरी ठोस से अधिक होती है, जैसे जल, दूध, शहद इत्यादि। ये सभी द्रव हैं। अंतराण्विक दूरी अधिक होने के कारण ये कण एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करता है, एक दूसरे पे चढ़ता है, जिसके कारण द्रव में बहने का गुण, फ्लो होने का गुण पाया जाता है। आप लोग जल को डालेंगे बस वो बहने लगेगा, आगे बढ़ेगा, ये हुआ बहने का गुण। क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा, गैस। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है। इसमें कणों के अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य होते हैं और अंतराण्विक दूरी अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, गैस कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस इत्यादि। क्लियर हो गया। ये तीनों हमने ठोस, द्रव और गैस पढ़ लिया। अब यहां से आइए चलिए आगे। अब अगला है रासायनिक वर्गीकरण में हमने अभी पढ़ा था, ये दो प्रकार का होता है, पहला तत्व और यौगिक। चलिए तत्व को जानते हैं। तत्व इंग्लिश होता है इसका एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। जिस शुद्धतम पदार्थ के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है जो पदार्थ, वो हमारा तत्व कहलाएगा। इसका इंग्लिश है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज नाउ एज एलिमेंट। क्लियर हुआ। एक बार और बोल दे। The purest form of matter which is made of one kind of atom is now as element। अब आइए, वर्तमान समय में पूर्ण रूप से यानी सभी गुणों के 116 तत्वों को ज्ञात किया जा चुका है। और भी तत्व हैं जो अभी ट्रायल में हैं, आगे उसके बारे में भी सभी चीजें हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो वर्तमान समय में कितने हैं? 116 हैं, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, और शेष जो बचता है वो कृत्रिम है, संश्लेषित है, बनाया गया है, इसको सिंथेटिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। आइए आज हम लोग देखेंगे एलिमेंट को। चलिए, तो एलिमेंट हमारा टोटल कितना है? 116, यानी तत्व हमारा कितना है? 116। इसमें ठोस कितने के रूप में कितना है? 103। सॉलिड हमारा 103 है, गैस के रूप में 11 है, और लिक्विड के रूप में हमारा 2 है। तो 103, 11 और 2 116 हो जाता है। आइए, इसमें 92 जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है 92, और सिंथेटिक है 24। ठीक है, सिंथेटिक 24, इन दोनों को जोड़ेंगे 116 हो जाएगा। और अब आइए, इसमें धातु, अधातु और उपधातु कितने कितने हैं? तो 116 एलिमेंट में, तत्व में हमारा मेटल धातु जो है वो 91 है, टोटल 91। मेटलॉइड जो है उपधातु वो कितने हैं? 7 हैं, और नॉन मेटल अधातु जो है वो 18 है, 18 है। क्लियर हो गया। एलिमेंट हमको कितना है? 116। एलिमेंट कितना है? 116। सॉलिड कितने हैं? 103। गैस कितने हैं? 11। लिक्विड कितने हैं? 2। उसमें से अब देखिए 116 में नेचुरल कितना पाया गया है? 92। सिंथेटिक कितना बनाया गया है? तो हमारा है 24। अच्छा, इसमें मेटल कितने हैं? 91, 91। नॉन मेटल कितने हैं? 18, और हमारा मेटलॉइड यानी कि उपधातु कितना है? 7 है। क्लियर हो गया। इसे एकदम याद कर लें, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। जब तक आपको बेसिक चीज याद नहीं रहेगा तब तक आप दूसरे स्टूडेंट के सामने लीड नहीं ले पाएंगे। और ये चीजें याद है तो आप अगर किसी से भी पूछेंगे और अगर उन्हें याद नहीं रहेगा तो उस समय आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ याद है, अपने आप पे गर्व महसूस होगा, अच्छा लगेगा। चलिए
अब कुछ नोट देखते हैं। मानव शरीर का 90% भाग, यानी हमारा जो है हमारे शरीर का 90% भाग वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, याद रखना। ये तीन तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा है पृथ्वी की सतह पर मुख्य रूप से 5 तत्व सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, उपस्थित है। वो है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और अंतिम है लोहा, फेरस। 5 याद रखना है। पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया एल्युमिनियम, तीसरा हो गया सिलिकॉन, चौथा हो गया कैल्शियम और पांचवा लोहा। ये पृथ्वी पर मुख्य रूप से 5 तत्व है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। क्लियर हो गया। तो तत्व का हमारा उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन तत्व का नाम संकेत H है और परमाणु संख्या उसका 1 होता है। इसी प्रकार हीलियम है He2, इसी प्रकार मरकरी है Hg80 और बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। अब तत्व के बाद आता है यौगिक की बारी। यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा रासायनिक वर्गीकरण 2 भागों में हुआ था, तत्व और यौगिक। तो पहला तत्व हो गया था, अब यौगिक की बारी है। चलिए यौगिक को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों का निश्चित अनुपात में मिश्रण यौगिक कहलाता है। सबसे आसान परिभाषा है। अनुपात क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। जैसे हमारा यहां पे जल है, जल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व है, तो दोनों का अनुपात जो रहेगा वो निश्चित रहेगा। ये अनुपातिक मान निकालने के लिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, जैसे यहां CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, वो हमेशा तय रहेगा। यहां H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोजन अनुपात सल्फर अनुपात ऑक्सीजन निश्चित रहेगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व अगर निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? यौगिक। क्लियर हो गया। आगे कुछ परिभाषा जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज आप लोगों ने इस क्लास को समझा होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देख लें। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।